तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो इस वाले फार्म के हमने सारे काम कर लिए है, गोबर उठा लिया है और अभी थोड़ी देर में इन सबको चरने के लिए खोलना है। अभी तो फ़िलहाल सभी अंदर ही बंद रहेंगे, थोड़ी देर में खोलेंगे। सबका पेट हो चुका है खाली। कल शाम का चारा इन्होंने खाया है शाम तक का, तो पूरी रात में पेट इनका हो गया है खाली। तो चरने को जाएंगे तो पेट हो जाएगा फुल। बाहर में 5 को बांध दिया है और अंदर 20 है। तो अभी चलो उस वाले फार्म चलते हैं। वहाँ पे तो हमने काम सारे कर ही लिए, लेकिन और भी थोड़े काम है वो करने हैं। अपने छोटे शैतान तीनों इस साइड में है और चारा इन तीनों का लगभग खाना हो चुका है। तुलसी इस साइड आराम कर रही है और फार्म के अंदर लगभग अपनी गायों ने भी चारा खा लिया है। हरी चारे की कुट्टी आज ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि कल जो चारा था वो ज़्यादा था, तो कुट्टी ज़्यादा हो गई है, तो हमने पूरी की कर ली। अभी फार्म के अंदर 6 गायों को 6 टब चारा सुबह डल चुका है, लेकिन शाम के लिए हमें सूखा डालना पड़ता था हर दिन। तो जो हरा बचा है वो हम शाम को या फिर दोपहर को डालेंगे। फिर शाम को सूखा जो हो थोड़ा कम डालेंगे, मतलब चारा अपना सूखा बचा रहेगा। हरा चारा जो ज़्यादा है वो हम ख़त्म करेंगे। हरे चारे को अगर अभी ख़त्म नहीं किया तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो सामने वाले अपने खेत दिखाता हूँ, ये जो अपना सामने खेत है इसमें जो चारा है फूले जयवंत घास, ये काफ़ी सारी बढ़ गई है और फार्म के अंदर खाने वाली गाय हो गई है कम। तो ये जो चारा है आगे थोड़ा और ख़राब हो जाएगा, फिर काटने के टाइम कटेगा नहीं सही से और गाय भी सही से नहीं खाएंगी। और जब ये बड़ा हो जाएगा तब की बात है। तो अभी तो ये खिलाने लायक है, मतलब ये भी अभी थोड़ा बड़ा ही है। तो अगर इसको ख़त्म नहीं किया तो आगे बहुत ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा काटेंगे और गाय को खिलाएंगे। और जो सूखा है उसको हम बचा के रखेंगे, बाद में काम में आएगा। इसलिए फार्म के अंदर हरी चारी कुट्टी ज़्यादा डलेगी। तो फिलहाल अभी तो सारे काम यहाँ के भी निपटा लिए हैं। अभी चाचा जी घर पे गए हैं, घर के लोग आने वाले खेत में काम, इसलिए तो फार्म पे मैं अकेला हूँ। तो खाना खाएंगे, उसके बाद गाय छोड़ने का विचार करेंगे। तो खेत अपना सामने वाला प्याज का, इसके अंदर थोड़ी बहुत घास हो चुकी है, तो इसको निकालने के लिए घर से लोग आने वाले हैं। और इसमें हमने गोल का स्प्रे कर दिया है, घास मारने वाला दवा का स्प्रे। 4 या 5 दिन से ऊपर हो गए तब मैंने दवा का स्प्रे किया था हल्का हल्का। तो जो छोटी घास थी वो मर गई, लेकिन जो बड़ी है वो मारने के लिए हमें ज़्यादा दवा का स्प्रे करना पड़ता, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं करना, कम करना है। इसलिए हमने बड़ी घास को छोड़ दिया, जो कि आज घर से आ रहे वो बड़ी घास निकालने के लिए। छोटी घास तो स्प्रे से मर गई, लेकिन जो भी देखो बीच बीच में ये बड़ी घास दिख रही थोड़ी, उसको निकालनी पड़ी। अगर उसको दवा से मारेंगे तो अपना प्याज भी खराब होगा और फिर ऑर्गेनिक जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर वो पूरा रासायनिक हो जाएगा। प्याज बाद में क्वालिटी में ख़राब बनेगा और फिर उसमें जो कंटेंट चाहिए वो अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए हम ज़्यादा दवा का स्प्रे नहीं करेंगे, जितना उसको ज़रूरत है उससे भी कम करेंगे। बड़ी घास अगर मारनी हो तो दवा ज़्यादा चाहिए, दवा ज़्यादा होगी तो अपनी प्याज भी ख़राब होगी और अपने सेहत के लिए भी वो जो प्याज वो हानिकारक होगी। इसलिए ज़्यादा दवा का स्प्रे ना करते हुए घर के लोग आ रहे और निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा खेत है नहीं, तो घर के लोग आराम से कर देंगे। 3 लोग हैं, सिर्फ बारिश ना आए। अगर बारिश आ जाएगी तो फिर काम रुक जाएगा। इस वाले खेत में हमने बाजरे की बुआई की थी, आज से करीब 15 या 20 दिन हो गए, लेकिन बीच में इतनी बारिश हुई कि वो सही से अंकुरित हो ही नहीं पाई बाजरा। तो बाकी अभी जो दिख रही छोटी छोटी, वो छोटी अभी हो रही है। तो इसी के अंदर और बाजरे के बीज डाल देंगे जो ज़्यादा दूरी पे उधर बीच बीच में। तो घर से आने के बाद प्याज के अंदर काम करने के बाद टाइम मिला तो ये करेंगे। अगर ये सही नहीं लगा तो बाजरे को मिटा के यहाँ पे मकई लगाने का विचार चालू है। तो दोनों में से एक ना एक कोई ना कोई हो ही जाएगा। तो फिलहाल अभी खाना खाते हैं, बाकी ज़्यादा काम जो है वो बाद में होंगे। राजा भाई साहब टैंक के अंदर रहते हैं, लेकिन वो भी अभी ज़्यादा बाहर निकलते नहीं। हमें अभी काफ़ी टाइम उसको खोजने में लग जाता है, फिर उसको निकालते हैं, फिर घुमाने लेके जाते हैं। पिछले 2-4 दिन पहले निकाला था, 2 दिन कंटिन्यू घुमाने के लिए, फिर अभी वो 2-3 दिन के बाद अभी तो निकाला ही नहीं, वहीं पे खाना उसको मिल जाता है। खुराक की 80 गोनी 1850 रुपये में हमने भेज दी, खाली पड़ी हुई थी और वैसे भी अपने कुछ काम आती नहीं। 80 गोनी थी जो कि हमने अभी दे दी 1850 में, तो अपने पास पैसे भी आ गए और उनका रीयूज हो जाएगा खुराक की गोनियों का। तो अभी हम कर रहे हैं फार्म के अंदर थोड़ा काम, जो कि है अभी मैंने मंगल की माँ की मोर की निकाल ली है। देखो बिना मोर की खड़ी है, ये देखो इसकी मोर की निकाल ली है और बाकी सभी गायों की भी निकालनी है।
मोरकी तो किसी की ख़राब हुई नहीं, सबकी नई मतलब अच्छी है, रस्सी कुछ ख़राब हुई नहीं। लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि सबकी मोरकी चेंज कर देते हैं, नई मोरकी लगा देंगे। तो रस्सी काफ़ी सारी पड़ी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ही लगाना, क्योंकि पुरानी अच्छी है, फालतू में पैसे वेस्ट करना। लेकिन बोल रहे कि लगा दो, तो पुरानी निकाल के अभी नई लगा देंगे सबको। पुरानी जब बीच में किसी की टूट जाएगी तो उसको काम में आएगी। तो अभी मेरे हाथ में एक निकाली हुई है चुटकू की माँ की, तो बाकी सबकी निकालता हूँ। सभी गायों की अभी मोरखियाँ निकाल ली है। देखो 6 मोरखियाँ है, 6 गायों की चाचा जी के हाथ, और सभी नई है, रस्सियाँ इतनी पुरानी भी नहीं है। और एक अगर मोरखी बना दी तो कम से कम 5 या 6 साल तक तो कुछ होता ही नहीं है लगभग। अगर रस्सी सही नहीं होती है तो 2-3 साल में टूट जाती है, लेकिन रस्सी सही होती है तो 5-6 साल तक कुछ भी मोरखी को होता नहीं। लेकिन सभी के अभी निकाले, देखो बिना मोरखी की अपनी सारी गाय। तो अभी नई रस्सी है उसकी बनानी है, और सभी को नई रस्सी की लगानी है। पुरानी सही से रख देंगे, हमें कभी भी बीच में किसी की टूट गई या फिर अभी उस वाले फार्म पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काम में आएगी आगे चल के। तो अभी इनको सही से रख देते हैं। तो अभी चाचा जी तीसरी मोरखी बना रहे हैं, और 2 बन चुकी है। एक अपनी राधा को लग गई है और एक अपनी गौरी की माँ को लग गई है। तो 2 बना ली, और 2 गायों को लग चुकी है। बाकी अभी 4 गाय रह गई है, तो अभी चाचा जी बना रहे हैं। और ये भी 4 रहेगी, उनको भी लगा लेते हैं, और रस्सी थोड़ी और बच जाएगी जो कि हमें और किसी को काम में आएगी। एक गांठ लग गई, अभी एक ही गांठ बाकी है। सभी गायों को नई मोरखी अभी लग चुकी है, और पुरानी सारी सबकी निकल गई है। नई मोरखी सबको बढ़िया लग रही है। ये देखो सभी गायों को लगा दिया। और जो अभी जिस रस्सी से बनाई है, और रस्सी से अभी एक ही बनेगी, इतनी रस्सी बची, काफ़ी सारी रस्सी ख़त्म कर दी। ये देखो सामने रखी हुई ऊपर इतनी ही रस्सी अभी बची हुई है वाइट कलर में। और अभी 2 कलर में रस्सी अपने पास और भी है, काफ़ी सारी, सबको हो जाएंगी इतनी रस्सी और बची है। ये देखो अपने छोटे 4 शैतान मस्त आराम कर रहे, जगह चेंज करनी पड़ेगी, गीला हो गया उधर। और जो बची हुई रस्सी है वो भी अभी काफ़ी सारी है। तो एक रस्सी इस कलर में है और एक इस वाले में, तो 2 कलर में रस्सी है, लेकिन उससे ये मोटाई में कम है, वो ज़्यादा मोटी थी। ये पतली रस्सी है थोड़ी उससे, लेकिन बच्चों के लिए इससे चल जाएगा। लेकिन ये अगर रस्सी से मोरखी बना दी इस वाली, और जो अपनी गाय चरने को जाती है उनको अगर इससे रहेगी, तो अभी चारे में काफ़ी सारे कांटे होते हैं छोटे छोटे, जो कि इन रस्सियों को काफ़ी लगते हैं। फिर जब हम गायों को और बच्चों को बांधते उस टाइम अपने हाथ में और पूरे दिन उनके मुंह को लगते रहते। इसलिए हम इन रस्सियों की उनको मोरखी नहीं बनाएंगे, ये रहने देंगे, जब बहुत ज़रूरत होगी तब बनाएंगे। नहीं तो फिर जो इस वाले फार्म के इनको तो कांटे लगते नहीं, यहाँ पे बढ़िया रहता है। लेकिन जो उधर वाले उनको कांटे लगते, तो उनको ऐसी रस्सी लेके आएंगे जिनसे उनको रस्सी में कांटे ही ना लगे, और वो रस्सी उनके लिए बढ़िया रहेगी। इस वाले फार्म के अंदर पुरानी जितनी सारी मोरखियाँ थी वो उसी रस्सी से बनी थी, जिसके अंदर कांटे नहीं लगते। इसी साल इन सबको जो मोरखी लगी है इनमें कांटे लगेंगे, ऐसी रस्सी की है। बाकी फिर जो पुरानी जो मोरखियाँ बनी थी वो अलग रस्सी की थी। तो इस साइड का खेत पूरा काला हो चुका है, बड़ी घास निकाल लिए, घर के 3 लोग आए वही निकाल रहे हैं, और अभी खेत हो रहा है काला। इस साइड में देखो वाइट दिखता है, इस साइड में काला दिखता है। तो ऐसा खेत कर देंगे तो घास भी मिट जाएगी, और खेत भी थोड़ा और सूख जाएगा, प्याज में भी अच्छी खासी ग्रोथ बन जाएगी। और इसमें खाद भी डाल देंगे, रासायनिक खाद डालनी, लेकिन उसके लिए टाइम है, बारिश को देख के डालेंगे। थोड़ी देर पहले आई थी बारिश, और वो अभी आधे घंटे पहले ही खुल गई है। हल्की आई थी तो खेत गीला हुआ ही नहीं, नॉर्मल हुआ और सूख गई। तो अभी प्याज में देखो इस साइड में आपको बड़ी घास दिख रही होगी, ये देखो एक ये बीच बीच में देखो ये दिख रही है। तो इस घास को मिटाने के लिए ये सब हो रहा है। तो ये घास मिट जाएगी तो काम बढ़िया हो जाएगा। और बीच बीच में छोटी घास जो थी वो दवा का स्प्रे के बाद मिट चुकी है, और जो बड़ी है वो मिटाने के लिए ज़्यादा दवा लगती, इसलिए हमने दवा का स्प्रे ज़्यादा किया नहीं, वो अभी हाथों से निकाल ली जा रही। तो खेत को काले करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ बारिश ना आए खेत जल्दी पूरा काला हो जाएगा।
फार्म के अंदर अभी हरे चारे की कुट्टी डाल दिए। ये आई है मेरे पास सूखी खुराक के लिए, और सभी गाय अभी हरे चारे की कुट्टी बढ़िया से खाएंगी। शाम को बहुत कम चारा देना पड़ेगा, काफ़ी सारा चारा फार्म के अंदर अभी डाल दिया। इसको चाहिए खुराक, लेकिन खुराक के अंदर पानी डल गया है, तो अभी इसको तो मिलेगी नहीं। जा चारा खाओ, जा जा चारा खा। तो ये सूखी खुराक के लिए यही पास आ रही बार बार। राम जी और गौरी को भी मैंने पानी पिला के चारा रख दिया है। मंगल अभी पानी पी के वापस आ रहा है। भाई सब पानी पीने के लिए गए थे, तो पानी पी के आ चुका है, लेकिन इसका चारा मैंने अलग निकाला। ये रहा, यहीं पे खा रहा था, पानी पीने गया, फिर पानी पी के आ रहा है। और इस साइड में मकई को पकाने का काम चल रहा है। और अभी लास्ट में ज़्यादा कुछ और दिन हम मकई नहीं खा पाएंगे, क्योंकि खेत के जो मकई है वो पक जाएंगी पूरी तरीके से, फसल तैयार हो जाएगी। तो ये अभी खाने लायक है, तो अभी पका के खा रहे हैं आग में बढ़िया से। अभी अपनी गाय खा रही है खुराक, और अभी हमने चारा भी थोड़ी देर पहले काट के यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। सुबह इसकी सिर्फ कुट्टी करनी बाकी रहेगी। 2 तरह का चारा है, मूंग का और अपना फूले जयवंत घास, जो कि कट के यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। तो कुट्टी करने के बाद सुबह डलेगा। तो हमने हर दिन के मुकाबले जितना अपने को चारा चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा किया है, काटा हुआ है, क्योंकि सुबह जो कुट्टी होगी वो सुबह डलने के बाद हम थोड़ी दोपहर को डाल देंगे। इससे जो सूखा चारा अपना कम ख़त्म होगा, बचेगा सूखा चारा। हरा ज़्यादा है तो ख़त्म होगा। तो अगर सूखा ख़त्म हो जाएगा तो बाद में हमें सिर्फ हरा खिलाना पड़ेगा। लेकिन अपने पास अभी हरा ज़्यादा है और सूखा थोड़ा कम है, तो सूखा बचा के ही रखते, हरे को ज़्यादा खिलाते। और फार्म के अंदर ज़्यादा गाय भी है नहीं, तो हरा इतना भी ज़्यादा नहीं काटना पड़ता। तो अभी बढ़िया से हरा जितना चाहिए उतना कट भी रहा है, और गाय को चाहिए उतना मिल भी रहा है। सूखा थोड़ा बचेगा तो हमें आगे चल के काम में आएगा। तो फिलहाल अभी काम सारे फार्म के अंदर वाले हो चुके हैं। जिससे गाय की खुराक खानी हो जाए, कढ़ाई धो के फिर फार्म के अंदर थोड़ा सा ही चारा डालना है। दोपहर को ही मैंने काफ़ी सारा चारा डाल दिया था, तो उसका जो उनका मतलब पेट का जो काम है वो हो चुका है। देखो गायों का पेट ज़्यादा कुछ खाली नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ही चारा फार्म के अंदर डालना है। वर्षा का तो फुल ही है पेट। और देखो ये सामने अपनी आरती की माँ, तो आरती की माँ का पेट भी देखो पहले से ही फुल है। तो बिना चारे का भी काम चलेगा, सिर्फ नॉर्मल दे देंगे सूखा। ये देखो सारा पानी फुल हो चुका है। इस साइड में देखो इसका भी पेट सबका फुल है, सिर्फ नॉर्मल चारा शाम के लिए देना है। तो ये सामने सारी गौरी की माँ, इसको अगर बांधा नहीं तो ये सीधा अपनी मंगल की माँ को मारेगी। तो इसको बांध देते हैं। इसको खुराक यहाँ पे जगह पे खिला दें तो काफ़ी खुराक ये नीचे गिराती है, तो सामने इसको रख देते हैं। वहाँ चारे में खुराक गिरती है, तो बाद में वो सभी गाय चारा खाती है, तब खुराक भी खा लेती है। अगर ऐसे रख देते यहाँ पे तो खुराक मिट्टी में गिरने के बाद गाय खाती नहीं है। इस वाले बुल के सींग का कलर बहुत कम बचा है, काफ़ी सारा कलर इसने निकाल दिया 3 ही दिन में, क्योंकि मिट्टी के अंदर सींग डालते हैं और मिट्टी को उछाल उछाल के इसने सींग का जो कलर है वो काफ़ी सारा निकाल दिया है। यही हालत होती जब बैल चरने को जाते इस टाइम। तो इसका तो काफ़ी सारा निकल गया है, इसका थोड़ा बहुत ही निकला है, ज़्यादा इसका निकला नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब के सींग मिट्टी के अंदर एकदम जाते नहीं है। लेकिन फिर भी देखो इस वाले सींग का थोड़ा निकल चुका है ज़्यादा, लेकिन उधर वाले का कम निकला है। इसके मुकाबले इसके ज़्यादा निकल चुका है, इसका कम है। तो अभी ये चर के आ चुके और बाहर इन सबको बांध दिया है। सकाराम का कम निकला हुआ है, क्योंकि सकाराम भाई साहब ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा भी करते नहीं, छोटे बड़े होने के बाद इनका भी वैसा ही हाल रहेगा। अभी फ़िलहाल तो ठीक ठाक है। और थोड़ा बहुत कलर बचा है, जो कि उस वाले फार्म की गायों को लगाना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। और कलर बचा है वो सूख जाएगा ऐसे ही। तो जिस दिन टाइम मिला उस दिन लगा, ऐसे ही सोच के 3 दिन निकल गए हैं। और इस वाले फार्म के अंदर भी सबको बंद कर दिया है। लक्ष्मी भी इन्हीं के साथ है, आरती भी अंदर ही है, तो ये सब बंद हो गए। और सामने जो बुल चिल्ला रहा है उसका भी काफ़ी सारा निकल गया। ये तो सबसे बड़ा शैतान है, इसने भी मिट्टी को उछाल के और दूसरे बैलों के साथ लड़ाई करके झगड़ा करके इसने भी निकाल लिया काफ़ी सारा। फिर और किसी का नहीं, इन चारों को ही लगा है अभी तक। देखो इसका भी काफ़ी सारा निकल चुका है। ये भाई सब भी शांति से रहते नहीं है, इसने भी निकाल लिया है फार्म के अंदर अपनी गाय। और बच्चे सभी बढ़िया से है। और ये वाला कागज़ मैं सोच रहा था पिछले 2 दिन से
कि इसको निकाल लेते हैं यहाँ से और इसको इकट्ठा करके रख देते हैं, क्योंकि ये जो कांटे वाले पेड़ है बाबुल के, ये हवा की वजह से कागज़ बहुत ऊपर तक नीचे तक उछलता है। तो इसके जो कांटे बाबुल के ये यहाँ पे कागज़ को काफ़ी सारे छेद हो गए छोटे छोटे इस पेड़ की वजह से। तो मैं सोच रहा था निकाल लेता हूँ, दिन को हवा चलती इसलिए। तो ये कागज़ अगर फट गया तो अगली बार हमें कुछ भी काम में नहीं आएगा। लेकिन आज दोपहर को हल्की बारिश आ गई तो मैंने सोचा अगर निकाल लिया और बारिश शुरू हो गई तो फिर से दिक्कत आएगी, इसलिए निकाला नहीं। तो अभी तो बोल रहे हैं कि बारिश और 5-6 दिन या फिर 6-7 दिन बाद आएगी और वो भी हल्की आएगी। तो अभी तेज़ बारिश आएगी नहीं, ऐसा मानसून वाले बता रहे। तो कल सोच रहा हूँ कि इसको निकाल लेता हूँ और रख देते अगले साल, या फिर जब भी बारिश लगी उस दिन हम इसको वापस से बांध देंगे। रस्सियाँ रहने देते, सिर्फ कागज़ निकालते। जैसे हमें बारिश लगी कि दिन को आती है तो ऐसे भी चरने को जाते हैं। अगर शाम के टाइम बारिश लगी तो इसको बांध के हम फिर से यहाँ पे बारिश से बचाव के लिए कर सकते। तो रस्सी रहने देते, सिर्फ कागज़ निकालेंगे सुबह। अभी तो फिलहाल रात को रहने देते, अगर आई रात को फिर इनको बारिश से बचा हो जाए। भाई साहब को क्या दिख रहा है पता नहीं, बार बार चिल्ला रहा है आज। छोटे चारों शैतानों को सेफ्टी रूम के अंदर बंद कर दिया है और चारों को बढ़िया चारा है, लेकिन अपनी छोटी तुलसी खाएगी नहीं, बाकी बड़े 3 खा रहे। फार्म के अंदर अपनी गाय भी खुल गई है और सभी गाय भी बढ़िया से सामने सभी जगह चारा है, लेकिन वो सामने ज़्यादा गाय है तो वहीं पे खा रही है। और चारा ज़्यादा कुछ दिया नहीं, बहुत कम चारा डाला है, 2 ही टब चारा दिया है, क्योंकि गायों का पेट पहले ही फूल है। तो सूखा चारा कम डाला है, सूखा चारा बचे इसलिए। और खाएंगी पिएंगी बढ़िया से, सारे काम अभी निपटा लिए। खुराक यहाँ पे निकाल लिए, लेकिन अभी खुराक कर दिए कम। पहले ज़्यादा थी, गाय भी ज़्यादा थी, अब गाय भी कम हो गई, खुराक भी कम हो गई। तो बाकी सारे काम हो चुके। डॉग को खाना देना बाकी है और कबूतरों को बंद करना, बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।